इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बट हम इसे स्मार्टली सॉल्व करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का पेपर लेंदी आता है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन समय के अभाव में छूट जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट चार्जेज 5 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन का कहना है कि जिस रीजन में ये पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड है उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका की वैल्यू यहाँ गिवन है, इसे स्विच ऑन किया जाता है। अब इन दोनों कंडीशंस में, जिसमें पहला विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के रहते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। एट फर्स्ट हम इन 2 पॉइंट चार्जेज के बीच पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जबकि उस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो उसके लिए एट फर्स्ट हम 2 चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। इसके बीच का सेपरेशन हम R एज्यूम कर लेते हैं। अगर 2 चार्जेज के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला भूल जाओ तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। जैसा कि हम जानते हैं, इस कंडीशन में अगर हम वर्क डन निकाल लें तो वो एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ कूलम फोर्स होगा, जिसके लिए हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू ये R से R सिंपली कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो हम यहाँ इसे इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं, जो कि आया है K Q1 Q2 अपॉन R। इस एनर्जी में अभी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल नहीं है। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें कि जहाँ ये दोनों चार्जेज प्लेस्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो हमारा ये 2 लोकेशन बनता है, एक लोकेशन जहाँ पे Q1 है, दूसरा लोकेशन जहाँ पे Q2 है। तो Q1 और Q2 के लोकेशन पे पोटेंशियल वेरी करेगा। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल V1 मान लेते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल V2, ठीक है। तो जब हमें पोटेंशियल पता हो तो उस कंडीशन में एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा W1 इस जगह के लिए दैट इज इक्वल्स टू V1 इंटू Q1 और यहाँ पे W2 दैट इज इक्वल्स टू V2 इंटू Q2 और ये वर्क डन एनर्जी के बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाला एनर्जी भी लिख सकते हैं, जो कि फाइनल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल्स टू, इसको एनर्जी 1 भी मान सकते हैं और इसको एनर्जी 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल होगा E1 या W1 जो कि V1 Q1 है प्लस E2 जो कि V2 Q2 है और इसमें पहले से भी स्टोर्ड एनर्जी है जिसका वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो ये भी अभी प्रेजेंट है, तो इसका भी सम करना पड़ेगा। तो K Q1 Q2 अपॉन R। अब बहुत से बच्चे यहाँ से कैलकुलेट करने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करेंगे जिसके थ्रू आउट हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो यहाँ हम चेंज इन एनर्जी फाइंड करते हैं, जो कि होगा E इक्वल्स टू ये फाइनल एनर्जी जो कि V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R है और इसमें से हमें माइनस करना होगा ये इनिशियल एनर्जी जो कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के था, K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है और चेंज इन एनर्जी के रिगार्डिंग में हमें V1 Q1 प्लस V2 Q2 ही फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें चार्ज तो पता है दोनों, लेकिन पोटेंशियल दोनों जगह का नहीं पता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और समझना होगा। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr और इसमें लिमिट इन्फिनिटी टू R1 प्लेस कर देते हैं। इसे थोड़ा आगे प्रोसीड करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, जो कि है A अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R डॉट dr। अब इस फॉर्मूले में R डॉट dr को प्लेस करने के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना होगा। तो उसके लिए एक पॉइंट ऑरिजिन पे ले लेते हैं और यहाँ से दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लेते हैं। ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 पे हम एक चार्ज Q को एज्यूम करते हैं या Q1 मान लेते हैं। इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसे फाइंड करने के लिए हम एक एलिमेंटल पार्ट यहाँ से कट करते हैं, जिसे कि dr माना गया है और ये ऑरिजिन से r डिस्टेंस पे मान लेते हैं। अभी dr का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ला रहे हैं, इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे -dr, ये ध्यान रखना है। और पोजीशन वेक्टर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो साइन यूज होगा वो प्लस का ही रहेगा या ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम आते हैं नेगेटिव साइन इन्फिनिटी टू R1 A अपॉन R स्क्वायर, यहाँ तक कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यूनिट वेक्टर R को हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R, ओके, और डॉट dr। अब dr यहाँ चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए -dr लेते हैं। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये नेगेटिव साइन
इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू R1 a बाय आर स्क्वायर एज इट इज इंटू आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड r होगा। अब यहाँ पे r वैक्टर डॉट माइनस डी आर वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जिसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो r डॉट माइनस ऑफ डी आर, ये नेगेटिव साइन बाहर कर लेते हैं। अब इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लिखें हम तो हमारा हो जाएगा r डी आर कॉस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डी आर वैक्टर और पोजीशन वैक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस r डी आर कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ये -1 इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू r डी आर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं r डी आर। ओके, अब एक r से मेरा ये r कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R1 a अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। ओके, ए हमारा कांस्टेंट है जिसे कि हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर होने के बाद ये आएगा माइनस ए इन्फिनिटी टू R1 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अगर यहाँ से हम आर स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके चले जाएं तो इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इससे मेरा आ जाएगा r रेज़ टू द पावर -2 डी आर। यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आ जाएगा माइनस ए r रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और यहाँ लिमिट्स इन्फिनिटी टू R1। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा, मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv जो कि लेफ्ट हैंड साइड था, अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, कर लेंगे, माइनस ए इंटू r रेज़ टू द पावर -1 अपॉन -1 लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू R1। ठीक है, अब इस माइनस साइन को अगर बाहर लाते हैं तो माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा a इंटू 1 बाय आर, आर पे पावर -1 को हमने लिखा है 1 बाय आर और यहाँ इन्फिनिटी टू R1। अब एक बार यहाँ पे R1 रखना है, माइनस करना है इन्फिनिटी के साथ, तो हमारा आ जाएगा a इंटू 1 बाय R1। ठीक है, तो हमने देखा पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है जो कि होता है v = a अपॉन R1। तो अब हम यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं केवल R1 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। तो सीधे चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q1 इंटू V1। Q1 है हमारा 5 माइक्रोकूलम और Q2 है -1 माइक्रोकूलम। Q1 का लोकेशन -3 पे है और -1 माइक्रोकूलम का लोकेशन 3 सेंटीमीटर पे है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो Q1 5 माइक्रोकूलम था, जिसे कि हम लोग कूलम में चेंज करते हैं 10 रेज़ टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके, इंटू V1 की जगह रखेंगे a हमें गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन R1। तो 5 माइक्रोकूलम के लिए जो R1 का वैल्यू है वो -3 है, लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड को प्लेस करना है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, इसे 10 रेज़ टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, प्लस Q2 इंटू V2। तो Q2 हमारा -1 माइक्रोकूलम है, जिसे कि 10 रेज़ टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है अपॉन R2 अगेन 3 सेंटीमीटर है, जिसे 10 रेज़ टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ हम देखें तो 3 से मेरा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 3 से ये 3, इसको अगर सॉल्व करें तो ये 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 को अगर न्यूमरेटर में ले जाएँ तो ये 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर 7 और -6 तो 10 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 10 रेज़ टू द पावर -2 को अगेन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा और 10 रेज़ टू द पावर 5 पहले से है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा और यहाँ 10 रेज़ टू द पावर -6 है, जो कि लेस होके 10 रेज़ टू द पावर 1 बच जाएगा। ओके, इसको फाइनली सॉल्व करें तो 5 इंटू 10 50 -10 जो कि 40 जूल के इक्वल हो जाएगा। ओके।